वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड में हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, फियोफाइसी की और रोडोफाइसी की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एल्गी के बारे में स्टडी किया था और चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन थे, उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया था, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम बात करने जा रहे हैं क्लोरोफाइसी की, और ये भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब ये भी हम बताएंगे कि किस तरीके से इसमें नीट से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है और इनकी बॉडी कैसी होती है? यूनिसेलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है। ये ग्रास ग्रीन ड्यू टू द, इनके पास क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है जिसकी वजह से क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर के होते हैं? तो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं। और इनका जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं, मतलब जैसे डिस्क्वाइड शेप का होता है, या फिर प्लेट लाइक होगा, या फिर रेटिकुलेट होगा, या फिर कप शेप का होगा, स्पाइरल शेप का होगा, रिबन शेप का होता है। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, इनके पास एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी पाई जाती है जिसे बोलते हैं पैरानॉइड। और इसी के अंदर जो होता है फूड स्टोर होता है। और ये पैरानॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। पैरानॉइड के पास स्टार्च प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो अपने फूड को स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ग्रीन एल्गी की वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब अंदर की जो लेयर होती है, वो सेल्लो से बनी हुई होती है और बाहर की पेक्टो से। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रीन एल्गी। और इनके पास पिगमेंट कौन सा पाया था जिसकी वजह से ग्रीन कलर के होते? तो क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। इनके क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? डिस्क्वाइड शेप के होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, और स्पाइरल और रिबन शेप स्ट्रक्चर के होते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनके अंदर फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है? वो फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये अपने फूड को स्टोर किसके अंदर करते हैं? तो पैरानॉइड के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? तो अंदर का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ था, आउटर जो होता है वो पेक्टोज से बना हुआ था। तो इस तरीके से इतने से बस क्वेश्चन पूछे जा सकते। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जैसे इसमें दिया गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ग्रीन एल्गी में, वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स बनते हैं, जैसे जिसे जूस स्पॉन्जिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आगे क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलिथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, चारा, ये सब कैसे होते हैं? दीज ऑल आर ग्रीन एल्गी, ये सारे ग्रीन एल्गी होते हैं। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमस की हेल्प से होता है, एनाइसोगैमस की हेल्प से होता है, और जो है ऊगैमस की हेल्प से होता है। तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनके पास क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, और जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप और साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि या फिर डिस्क्वाइड शेप का होगा, या फिर प्लेट लाइक होगा, या फिर रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड रिबन शेप। तो ऐसे अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है जिसे पैरानॉइड्स बोलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और पैरानॉइड मतलब इनके बॉडी जो होती है वो फूड को स्टोर करती है स्टार्च के फॉर्म में, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है। इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर इज बाय द पेक्टोज से बनी हुई होती है। अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जूस स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस की हेल्प से होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्लाइमेडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, और यूलिथ्रिक्स हो गया, और चारा हो गया, ये और स्पाइरोगेरा, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? क्लोरोफाइसी के। नेक्स्ट एल्गी का दूसरा क्लास है जिसे बोलते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी को कॉमनली ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मैराइन वाटर में सरवाइव करते हैं, और इनके पास मतलब अलग अलग ग्रेड वेरिएशन होता है इनकी साइज़ में और इनके फॉर्मेशन में। मतलब जो जितनी भी ब्राउन एल्गी होगी उनका शेप, साइज और उनका जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही अलग होता है। दे रेंज जैसे सिंपल होंगे, या फिर कुछ ब्रांच होंगे, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इक्टोकार्पस होता है,
और जैसे कि केल्प्स क्या होता है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इक्टोकार्पस की हाइट जो होती है कम से कम 100 मीटर की होती है। और ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, साथ साथ में कैरोटीनॉइड होता है और जैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। इनका जो कलर होता है वो ज़्यादातर ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन कलर का, मतलब उस पर शेडिंग होती है। फिर उस पर ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, उनके ऊपर ब्राउन कलर की क्या होती है? शेडिंग होती है। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? जैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फिकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं और उसके ऊपर शेडिंग होती है जो ब्राउन कलर की। और किसकी वजह से ये कलर होता है? क्लोरोफिल ए और सी और कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल, फिकोजैंथिन, ये सारे पिगमेंट किसके पास प्रेजेंट होते हैं? फियोफाइसी के पास। अब फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? फूड स्टोर एज अ कार्बोहाइड्रेट इनमें भी है, या फिर लैमेर्निया या फिर मैनेटोल के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। तो जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन फियोफाइसी को और क्या नाम से जानते हैं, तो ब्राउन एल्गी कहते हैं। पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल और फिकोजैंथिन प्रेजेंट होता है। और इक्टोकार्पस की हाइट कितनी होती है? कम से कम 100 मीटर के आसपास होती है। ये सब क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ा इससे पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा? ये अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो लैमेर्निया और मैनेटोल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? सेलोइक वॉल पाई जाती है। कवरिंग किससे होती है? ग्लिटनस कोटिंग होती है, जिसे हम एल्जिन बोलते हैं। और क्या होता है? इनकी बॉडी जो होती है वो अटैच होती है, मतलब कुछ पार्ट में डिवाइडेड होती है। जैसे होल्ड फास्ट होता है, स्ट्रिप होता है और फॉन्ड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी कैसे होता है? बाय फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स का फॉर्मेशन होता है और पीयर शेप के होते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है कि ब्राउन एल्गी का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में होता है उनके जूस पोर्स कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर। अब ये बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स का मतलब होता है कि ऐसे जूस पोर जिनके पास 2 फ्लैजिला पाया जाता है। तो ब्राउन एल्गी का जो जूस पोर होता है वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, पीयर शेप का होता है और इसके पास 2 अनइक्वल मतलब 2 अनइक्वल लेटरली अरेंज फ्लैजिला पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेम वही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस और यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी टेक प्लेस बाय द वाटर, मतलब मे बी वाटर की हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा या फिर उगोनिया में रिप्रोडक्शन होगा, मतलब उगोनियम स्पीसीज की हेल्प से होगा। और उसके बाद द गैमेट्स आर पेरीफॉर्म, मतलब इनके गैमेट्स जो होते हैं पीयर शेप के होते हैं। अभी ये पढ़ा हमने, 2 फ्लैजिला पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इक्टोकार्पस हो गया और डेक्टोटा हो गया, लैमेर्निया हो गया, सार्गेसम हो गया, फ्यूकस हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? फियोफाइसी के। देन एल्गी का नेक्स्ट क्लास है रूडोफाइसी। रूडोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं? प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट, इनके पास बहुत ही ज़्यादा रेड पिगमेंट पाया जाता है ड्यू टू आर फाइकोइरेथ्रिन की वजह से रूडोफाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है इनकी बॉडी में। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी ऐसे होते हैं जो कि वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। और ये जहाँ पे मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुत हल्की लाइट आएगी या फिर ऐसे सरफेस पे ग्रो करते हैं जहाँ पे लाइट ना पहुँच पाए, बहुत हल्का लाइट पहुँच पाए, मतलब बोल सकते हैं शेडेड फॉर्म में पहुँच पाए, वहाँ पे ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। इसलिए वजह से ओशियन के काफ़ी डीप में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एल्गी है जो कि वाटर के बहुत ही डीप में पाई जाती है? दैट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी होती है। और रेड एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स और जो है सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमेट्स। ये सब आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके नई स्पीसीज बनती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम oogamous रिप्रोडक्शन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें रेड एल्गी की तो क्या हो गया? पॉलीसिफोनिया हो गया, पोरीफेरा हो गया, ग्लेसिरिया हो गया, जिलेडियम हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सारे रेड एल्गी। अब एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, जैसे ये जो टेबल बनी हुई है ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बुक के मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी का जो कंटेंट दिया है एनसीईआरटी में उसे ना भी पढ़े, बट ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, पिगमेंट क्या होता है? ए और बी होता है। फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। सेल्स वॉल क्या होती है? किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। फ्लैजिला
कितने पाए जाते हैं, 2 से 8 पाए जाते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में और ब्रैंकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं। फियोफाइसी की तो बात करें तो ब्राउन एल्गी हम कहते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है। ये अपने फूड को स्टोर करते हैं मैनिटोल लैमेर्निया के फॉर्म में। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से और एल्जिन से बनी हुई होती है। फ्लैजिला की बात करें तो 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और मतलब बहुत ही कम साफ पानी में पाए जाते हैं, और ब्रैंकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं। और रूडोफाइसी की अगर हम बात करें तो इन्हें हम रेड एल्गी बोलते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोरेथिनिन पाया जाता है। ये अपने फूड को स्टोर करते हैं फोरेडन स्टार्च के फॉर्म में। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्लोज से मतलब पैक्टिन से और पॉलीसल्फाइड ईस्टर से बना हुआ होता है। इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं बहुत कम, और ब्रैंकिश और सॉल्ट वाटर में, ज़्यादातर सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो रूडोफाइसी अपने फूड को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, फोरेडन स्टार्च के फॉर्म में। फियोफाइसी मैनिटोल लैमेर्निया के फॉर्म में, क्लोरोफाइसी स्टार्च के फॉर्म में। पिगमेंट याद करना जरूरी है, इसका फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं ये याद करना जरूरी है। अगर हम एक समय ये मतलब इनकी वॉल किससे बनी हुई याद करें या ना करें, बट ये 2 चीज़ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फ्लैजिला पाई जा रही, पोजीशन दिया गया तो ये भी बहुत कंपलसरी है। और ये किस हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो हमने इस लेक्चर में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी के बारे में स्टडी किया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो आने वाले लेक्चर में हम इससे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।